हरता जियो ड्रामा सावल यार पिया बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि सावल जो होता है वो जैसे ही पिया के घर से जाता है तो पिया के वालिद बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वह कहते हैं कि उस गुंडे की हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे घर में आ जाए, मेरे सहन में आ जाए, मेरी बीवी और मेरी बेटी से बात करे। इस पर जो होती है पिया वो कहती है कि अब्बा वो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, वो ये स्टे ऑर्डर देने आया था और कोई बात नहीं करने आया था। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, ये तो बात ठीक है, लेकिन आज के बाद वो इस घर में बिल्कुल भी मुझे नज़र ना आए। इस पर जो होती है पिया वो कहती है कि ठीक है अब्बा, वो नहीं आएगा, मैं उसको मना कर दूँगी। इस पर जो होता है उसके वालिद वो फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ आर्यार जो होता है वो जैसे ही घर आता है तो उसकी वालदा जो होती है उसको रोकती है और कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। इस पर आर्यार जो होते हैं वो कहता है कि मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी। इस पर उसका वालिद जो होता है वो कहता है कि हो सकता है कि बात तुम्हारे फ़ायदे की हो। इस पर आर्यार जो होता है वो कहता है कि मतलब इस पर उसका वालिद जो होता है वो कहता है कि तुम्हारी अम्मी मान गई है और हम लोग जो है वो पिया के घर जा रहे हैं तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए। इस पर जो होता है आर्यार वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने माँ बाप को जो है वो थैंक यू करता है। इस पर वो करता है पिया को कॉल करके कहता है कि मैंने तुम इस टाइम क्या कर रही हो। इस पर पिया जो होती है वो कहती है कि मैं अभी जाग रही थी। इस पर वो कहता है कि शरीफ लड़कियां जो होती हैं वो इस टाइम तक नहीं जागती। इस पर पिया जो होती है वो कहती है कि मेरे जैसे जो पढ़ाकू लड़कियां होती हैं वो ज़रूर इस टाइम तक जागती हैं। इस पर वो कहते हैं कि तुमने मुझे कॉल क्यों की है। इस पर जो होता है आर्यार वो कहते हैं कि मेरे जो है वो पेरेंट्स तुम्हारे घर आने वाले हैं। इस पर जो होती है पिया वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि तुम सच कह रहे हो ना। इस पर आर्यार जो होता है वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इस पर पिया जो होती है वो अपनी वालदा को बताती है और अपने वालिद को भी बताती है और दोनों जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत अच्छे से डेकोरेशन करते हैं, उन लोगों के आने का वेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सावल जो होता है वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होता है। इस पर उसका दोस्त जो होता है टीपू वो कहता है तो अगर पिया जो है वो उसने आपकी बात ना मानी, आपको एक्सेप्ट ना किया तो फिर इस पर जो होता है सवाल वो कहता है तो कोई बात नहीं। और वैसे भी मोहब्बत जो है वो एक तरफ़ा ही होती है। अगर माशूक जो है वो आपसे मोहब्बत ना करे तो आपको अपनी एक तरफ़ा मोहब्बत रख कर अपने पास बैठे रहना चाहिए, ना कि दूसरे को ज़लील करना चाहिए। मोहब्बत में जो है वो इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है और दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं पिया को कभी भी नुकसान पहुँचाऊँ। दूसरी तरफ पिया जो होती है वो भी सावल के बारे में सोच रही होती है और वो कहती है कि सावल ने अपने दिल में जो है वो गलतफहमी पैदा कर ली है, मुझे खुद उससे मिलकर उसको समझाना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी उसके बहुत ज़्यादा मुझ पर एहसानात हैं हम लोगों पे, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती कि जिसकी वजह से उसको हर्ट हो। इस पर वो सोच रही होती है कि मैं उसको जो है वो खुद ही समझाऊंगी कि तुम जो हो वो अपने दिल से ये वहम निकाल दो क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। दूसरी तरफ सुबह होते ही जो होते हैं वो मूसा की गाड़ी आ जाती है। इस पर सावल जो होता है वो खुद आकर उनको गाड़ी से बाहर निकालता है, उनका दरवाज़ा खोलता है। इस पर मूसा जो होता है वो सावल का कहता है कि तुम यहाँ पे रहते हो। इस पर वो कहता है कि हाँ यही हमारा गरीब खाना है और आपकी वजह से चल रहा है। इस पर जो होता है मूसा वो कहता है कि चलो आज से तुम्हारा ये गरीब खाना जो है वो मेरे बेटे का जो है ससुराल बनने जा रहा है। इस पर जो होता है सावल उसके तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है, उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि आर्यार जो है वो मूसा का बेटा है और मूसा जो है वो पिया का रिश्ता लेने के लिए आया है। इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। इस पर वो कहता है कि मिला तो हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कि ये आपका बेटा था। इस पर आर्यार जो होता है वो कहता है कि अगर तुम मुझसे ना मिलते तो हो सकता है मैं अपने फ़ैसले में इतना मजबूत ना हो पाता। मेरी कामयाबी का कहीं ना कहीं तुम भी रीज़न हो। इस पर जो होता है सावल वो खामोश हो जाता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कहना चाह रहा होता है, क्योंकि जिसके घर वो रिश्ता लेकर आया होता है उससे ही तो सावल मोहब्बत कर रहा होता है। इस पर जैसे ही वो लोग अंदर चले जाते हैं तो सावल जो होता है वो वापस चला जाता है और बहुत ज़्यादा टूटा हुआ होता है। इस पर टीपू जो होता है वो उनके घर के बाहर ही होता है। इस पर सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आर्यन की वालदा का जो है वो पिया बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इसमें जैसे ही अंदर बैठते हैं तो अभी पिया के वाले जो होते हैं वो बाहर गए होते हैं केक वगैरह लेने और वो अभी तक आए ही नहीं होते। इस पर पिया की वालदा जो होती है वो कहती है कि अपने अब्बा को कॉल करो, उसको कौन जल्दी आए, इतना टाइम हो गया, वो कब तक अकेले बैठे रहेंगे। इस पर जैसे ही उसके वालिद आते हैं तो वो कहते हैं मैं ठीक तो लग रहा हूँ। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि तो आप लेट आए, उनसे माजरत कर लीजिएगा। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि स्टार्ट में ही माजरतें, बाद में पता नहीं क्या होगा। इस पर जैसे ही वो मूसा के सामने जाते हैं उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो कहते हैं कि तुम, इस पर मूसा भी उनको पहचान लेता है और वो कहता है कि तुम सलीम हो ना। इस पर वो कहता है कि तुम मूसा हो ना, पुरानी चौकी के अड्डे वाले। इस पर जो होता है मूसा वो कहता है कि तुम्हारी याददाश्त जो है वो बुरी नहीं है। इस पर वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं हो, ना ही हम लोग तुम्हारे साथ कोई रिश्ता करेंगे। इस पर सावल की जो होती है
और यार की वालदा वो कहती है कि हम लोग यहाँ पे बच्चों के रिश्ते के लिए आए हैं, उनकी तो बात कर लें, उनकी ज़िंदगी की हम लोग बात करने आए हैं। आप लोग अपना झगड़ा करके खड़े हो गए। क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? इतने में ही आवाज़ें जो होती हैं वो बहुत ऊंची हो जाती हैं। और यार जो होता है बाइट कॉल पे बिज़ी होता है, इस पर वो भी आवाज़ सुन के वो भी अंदर आ जाता है। और दूसरी तरफ पिया और उसकी वालदा भी आ जाती हैं और वो कहती है कि हुआ क्या है, आप लोग क्यों एक दूसरे के साथ इतने गुस्से से बात कर रहे हैं? इस पर जो होता है मूसा वो कहता है कि मैं तो यहाँ पे लगता है तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं। इस पर जो होता है सलीम वो कहता है कि मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारी फैमिली को भी तुम्हारे बारे में कोई पता नहीं। इस पर जो होता है और यार वो दोनों के दरमियान आ जाता है। वो कहता है कि हुआ क्या, हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं, कौन है ये मूसा। इस पर किसी को भी मूसा के बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि उसने अपना नाम चेंज करके दाऊद सेठ रख लिया होता है। इसी वजह से किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता। इस पर पिया जो होती है वो बहुत ऊंचा चिल्लाती है और वो कहती है कि यार तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाओ, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, बाद में हम लोग देखेंगे क्या करना है। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो कांपना स्टार्ट हो जाते हैं। सलीम जो होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसको समझ नहीं आती और वो अपनी बीवी और बेटी को कहता है कि जाके सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, कहीं फिर कोई अंदर ना आ जाए। इस पर उसकी बीवी को जो है वो शक हो जाता है और वो कहती है कि ये वही डाड़ है ना जिसकी वजह से हम लोग आज तक अपने घर जो है वो बदलते रहे, हम लोग किसी एक घर में टिक के नहीं रखे। इस पर जो होता है उसका शौहर वो कहता है कि मैं अब तुम्हें कुछ नहीं बता सकता और मैं जा रहा हूँ। जिसने हमें ये घर दिलवाया उसको जाके कहते हैं कि कहीं और हमें घर दिलवाए, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। इस पर उसकी बीवी जो होती है वो कहती है कि घर चेंज करने जा रहे हो तो गराज भी चेंज कर लेना, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आपका गराज कहाँ पे है। इस पर सलीम जो होता है और भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ पिया जो होती है वो ऊपर से खिड़की से खोल के देखती है यार क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ वापस जा रहा है, जबकि वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। इस पर टेपो जो होता है वो सारे मामला देख लेता है, जाकर जल्दी से जो है वो सावल को बताता है। इस पर सावल को जाकर कहता है कि सब लोग जो हैं वो बहुत गुस्से से बाहर से निकले हैं और दाऊद सेठ के मुंह पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उनका जो बेटा है वो तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ लग रहा है, पता नहीं हुआ क्या है। इस पर वो कहता है कि हमें किसी से पूछना चाहिए। इस पर जो होता है सावल वो कहता है कि ये तो सलीम खुद ही हमें बता देगा, तुम परेशान मत हो। इस पर वो जैसे ही बाहर जाता है तो सलीम जो होता है वो भी बाहर गुजर रहा होता है। इस पर वो जो है वो सावल को बुलाता है और वो कहता है कि ये तुम्हारा ही सेठ है ना, और तुम्हें ही पता था ना कि मूसा जो है वही मुझसे ये गराज खाली करवा रहा है। इस पर जो होता है सावल वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि मूसा कौन है और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेने आ रहे हैं। इस पर जो होता है सलीम वो वहाँ से चला जाता है और जो होता है सावल वो थोड़ा सा परेशान तो होता है, लेकिन एक तरफ उसको खुशी भी होती है कि पिया का रिश्ता जो है वो वहाँ पे नहीं हुआ। दूसरी तरफ आर्यार जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब पिया जो होती है वो अपने वालिद से पूछने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि आखिरकार ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से भी भाग रहे हैं। अगर आप लोगों को ड्रामा सावल यार पिया पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।